अजब प्यार की ये गजब कहानी है भाई। आप सोचिए कि जिस प्यार के भरोसे एक मासूम की जान ले ली जाती है और बाद में जब उसी मामले में इंक्वायरी होती है, जब पुलिस पूछताछ करती है, तो वही जोड़ी, जिस जोड़ी के चक्कर में एक मासूम को मार डाला गया है, वो जोड़ी बदल जाती है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केतन, चेतन और सिया के बारे में। जिस केतन अग्रवाल को चेतन और सिया ने मिलकर धक्का देकर लोहगढ़ किले से मार डाला था, उसी चेतन और सिया के बीच में अब तानातानी शुरू हो गई है। चेतन आरोप लगा रहा है सिया के ऊपर कि सिया ने सब कुछ किया है। सिया आरोप लगा रही है चेतन के ऊपर कि चेतन ने सब कुछ किया है। अब दोनों के बीच में क्या प्यार का डोर इतना कमजोर था? आइए हम जानते हैं सब डिटेल में कि आखिर चेतन ने सिया को क्या बोला, सिया ने चेतन को क्या बोला, और पुलिस अब इन दोनों के बयानों के बाद अपना विचार क्या कर रही है, हम सब कुछ बताएंगे। लेकिन आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां हम लेकर आप लोगों तक आते रहते हैं। और अभी 3 बज रहा है, रात के 3 बजे हम वीडियो शूट कर रहे हैं और बहुत सारा मेहनत लगता है भाई वीडियो को शूट करने में। तो प्लीज आप लोग समझिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो 18 जून को जिस लोहगढ़ किले से सिया ने केतन अग्रवाल को धक्का देकर मार डाला था, उस केस में सिया को पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले गई और पुलिस स्टेशन में सिया के साथ एक और व्यक्ति गया, जिस व्यक्ति का नाम है चेतन। चेतन और सिया दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और केतन से जब सिया का सगाई हुआ, उससे पहले से चेतन और सिया एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे। लेकिन जब सिया का शादी केतन अग्रवाल से तय हो गया, जब केतन अग्रवाल से सिया का एंगेजमेंट हो गया, सगाई हो गया, तब चेतन को लगा कि अब मेरे हाथ से सिया निकल जाएगी, अब इस प्यार के बिना हम कैसे रह पाएंगे। और हमेशा ये दर्द चेतन को सताने लगा कि अगर सिया हमसे दूर हो जाएगी तो फिर हम कैसे रह पाएंगे, हम सिया के बिना कैसे जी पाएंगे। और सिया से चेतन कहता है कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। सिया ने भी अपनी सहमति जताई और सिया ने कहा कि हाँ, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ और मैं इस शादी को किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहती हूँ। दोनों ने आपस में समझौता किया, दोनों ने आपस में सलाह मशवरा किए और निष्कर्ष ये निकला कि हम इस शादी को तोड़ने से अच्छा है कि जिससे शादी हो रहा है उसी को ही साइड कर दे। सिया को ये प्लान बिल्कुल अच्छा लगा और सिया और चेतन दोनों मिलकर इस प्लान के बारे में प्रैक्टिस किए। कहा यह जाता है कि सिया और चेतन मिलकर इस प्लान के बारे में प्रैक्टिस कर रहे थे और वो इसकी भी तैयारी किए थे कि जब केतन की मौत हो जाएगी तो पुलिस को कैसे चकमा देना है, पुलिस को कैसे गुमराह करना है, इसकी भी ट्रेनिंग वो दोनों कर रहे थे। तो अब होता क्या है कि जब 18 जून को केतन अग्रवाल को सिया धक्का देकर मार डालती है, जब उसके बाद पुलिस स्टेशन सिया पहुंचती है तो सिया के साथ एक हुडी वाला लड़का भी पहुंचता है, जो हुडी वाला लड़का कैमरे में कैद था और सिया का वो बॉयफ्रेंड था। जब दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, काफी दिनों से 11 दिनों का ट्रायल था, पुलिस जब पूछताछ करती है, पुलिस हरकत में आती है, तो सिया चेतन के ऊपर आरोप लगाती है कि चेतन ने ही सब कुछ करवाया है, चेतन ने ही मुझे मोटिवेट किया है ये मर्डर करने के लिए, चेतन ने ही मुझे कहा है कि तुम ऐसा करो और चेतन ने ही ये सब कुछ करवाया है। लेकिन चेतन आरोप ये लगाता है कि मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया सिया ने किया। मैं तो कह रहा था कि तुम शादी कर लो, मैं तो ये भी कह रहा था कि अगर तुमको शादी नहीं करना है तो अपने फैमिली को बोल कर शादी तोड़ दो। लेकिन सिया ने ऐसा नहीं किया, सिया ने केतन को मार डाला। सिया ने मेरे कहने पर नहीं बल्कि सिया ने मुझसे कहा है कि मैं केतन को मार रही हूँ, तुम मुझसे शादी करना। अब दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस का इस मामले में ये बयान है, पुलिस ये कहना चाहती है कि ये दोनों इस केस से बचने के चक्कर में अपने अपने वकील के कहने पर इस तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सोचने का सवाल नहीं है कि दीदी तुम्हारा क्या प्यार इतना कमजोर था, जिस प्यार के बलबूते, जिस प्यार के दम पर तूने एक मासूम को मार डाला, जिस प्यार के बलबूते इतना बड़ा फैसला ले गए, वो प्यार का इतना कमजोर था कि मतलब 10 से 11 दिन में ही ये प्यार इतना कमजोर पड़ेगा कि आप उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो आपके ऊपर आरोप लगा रहा है। मतलब फायदा क्या हुआ फिर मारने से, फिर फायदा क्या हुआ केतन अग्रवाल को अपने रास्ते से हटाने से। आपको बता दें कि जैसे ही केतन अग्रवाल की मौत हुई, सिया ने स्टोरी लगाई, स्टेटस पर स्टेटसबाजी किया, सोशल मीडिया पर दिखाने का प्रयास किया कि हम बहुत मानते थे, हम बहुत मानते थे केतन को, हम इस शादी से बहुत खुश थे। लेकिन जैसे ही केतन का मौत हुआ, केतन के घर पहुंची सिया और सिया से केतन के बहन ने प्रश्न किया कि आखिर केतन फिसला कैसे, आखिर गिरा कैसे। तब सिया का चेहरा उतर गया और सिया का जो
डरावना चेहरा, सिया का जो घबराहट था वो सामने आया। उसके बाद पुलिस स्टेशन जाती है सिया, और पुलिस स्टेशन में सिया कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, और बॉयफ्रेंड वो चेतन है। कि अगर सिया का बॉयफ्रेंड सिर्फ चेतन था तो सिया वहाँ क्लब में किससे बात कर रही थी, किसको बोल रही थी कि तुमने पहले धोखा दिया है फिर फोन किया है। इस तरीके का मामले सामने आ रहे। सिया की माँ जो बोलती थी कि सिया एकदम गाय थी, सीधी थी, सिया सीधी साधी लड़की थी, तो सिया का तो फुटेज भी आ चुका है कि सिया दारू पीती हुई क्लब में डांस कर रही है। सिया की माँ भी झूठ बोल रही है, भी पकड़ा गया है। लेकिन सिया के पिताजी कह रहे हैं कि सिया इसमें दोषी नहीं है, इसकी जांच हो, और जांच में अगर पाया जाता तो मेरी बेटी को जाकर फेंक दो। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर ये प्यार इतना कमजोर था तो केतन को मारने की जरूरत क्या थी। आप लोग इस मामले को कैसे देखते हैं, आप लोग इस प्यार को कैसे समझते हैं। हालांकि पुलिस ने कोर्ट से यह मांग किया है कि उस मशीन से जांच करने की अनुमति दी जाए जिससे झूठ पकड़ा जाता है, और सिया को उस मशीन के जरिए जांच करना पुलिस चाहती है। तो आप इस मामले को कैसे देखते हैं, आप इस कहानी को कैसे समझते हैं। क्या सिया और चेतन और केतन के मामले में कौन सबसे ज्यादा गुनहगार है, आप लोग इस मामले को किस प्रकार देखते हैं, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।